ईश्वर ने हर बंदे को वन पीस बनाया है। हर व्यक्ति का खाने का तरीका अलग, सोने का तरीका अलग, जागने का तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग, खुशी मनाने का तरीका अलग, दुखित मनाने का तरीका अलग, अपने आप को देखने का तरीका अलग, दुनिया को देखने का तरीका अलग। हम बहुत भिन्न होते हैं और ये मात्र हमारे एक अक्षर के बदल जाने के कारण होता है। डीएनए में हमारे एक अक्षर में बदलाव होता है पीढ़ियों में, उसके कारण से हम में इतनी विभिन्नता आ जाती है। मित्रों, आप जब कोई कड़ी श्रम करते हैं, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे आपका शरीर का हार्ड वर्क का काम हो या फिर मस्तिष्क का हार्ड वर्क का काम हो, यदि आप काम करने के बाद विश्राम नहीं लेते हैं तो समझिए कि आप अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने अभी बहुत मस्तिष्क को थका देने वाली काम किया। अब काम करने के बाद मैं अपने को राहत देने के लिए कोई मादक पदार्थ का सेवन कर लिया या थोड़ी सी संगीत सुन करके डिस्को डांस करने लगा या कहीं मैं बाहर निकल गया, तो मेरा मूड फ्रेश तो हो गया। आनंद में आधा घंटा 1 घंटे में मैं अपने मूड को रिचार्ज तो कर लिया, लेकिन उससे होता क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल शरीर है इसमें गहरी प्रभाव पड़ जाता है। हमारी सेल्स कोशिकाओं को विश्राम नहीं मिलता है, हमारे न्यूरॉन्स को विश्राम नहीं मिलते हैं, हमारे हार्ट को वास्तविक विश्राम नहीं मिलते हैं, हमारे फेफड़ों को वह विश्राम नहीं मिलने के कारण अपनी गति को सही ढंग से काम नहीं कर पाता, हमारे पेनक्रियास को सही विश्राम नहीं मिलता है, हमारे किडनी की फंक्शन बेतरतीब हो जाती है, हमारी जो आमाशय है, एब्डोमेन है, उसकी भी जठररस की तालमेल उसकी भी बिगड़ने लग जाती है। इससे हमें हमारे शरीर के अंदर से जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सही मात्रा में हमें ऑक्सीजन बनाकर नहीं दे पाता, शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाता, पावर उत्पन्न नहीं कर पाता। आप ऐसा समझ लीजिए, एक बड़ी भट्ठी है, कोयला और पानी डाला जा रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब उसकी खपत के अनुसार से उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपने अचानक क्या किया, आपने खपत कम कर दिया और ज़्यादा से कच्चा माल डालने लगे। अब उससे होगा क्या कि बिजली का उत्पादन तो घट जाएगा, यद्यपि कच्चा रॉ मटेरियल तो रहेगा उसके पास, लेकिन जब भी वो रॉ मटेरियल को जलाने के लिए अब उसको फिर पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में बहुत सारे ढेर सारे रॉ मटेरियल्स जमा हो जाते हैं और ये जो हमारे बायोलॉजिकल शरीर है, जो शरीर है, जो जैविक तरह से जो चलता है, हमारे शरीर हमें बताता है कि अब खाइए खाना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम उसके जगह में कोई दूसरा चीज़ ले लेते हैं। उसको आजकल की भाषा में बोल देते हैं ब्रेकफास्ट बोल देते हैं। कभी जैविक घड़ी ब्रेकफास्ट नहीं जानते। जैविक घड़ी या तो खाना जानता है या तो खाना नहीं जानता है, या तो जैविक घड़ी नींद लेना जानता है या तो नींद लेना नहीं जानता है। उसके लिए बीच वाले रास्ता नहीं होता। तो मित्रों, अलग अलग सब व्यक्ति का टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उसका शरीर का टाइम शेड्यूल बना है। किसी बंदे को सुबह 7 बजे बहुत भूख लगती है, वो 7 से 8 के बीच में खाना पसंद करता है, तो उसका शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है। कोई बंदा होता है जिसको 9 बजे भूख लगती है, वो खाना पसंद करता है। किसी को लगता है 11 बजे लगता है, खाना पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 बजे भूख लगता है। आपने ऐसा आदत ज़बरदस्ती का डाल लिया है। जो बायोलॉजिकल टाइम टेबल है, अमूमन भारत के घड़ी के अनुसार से सुबह 9 बजे उनको आहार लेना ही चाहिए होता है। 9 से 11 बजे के बीच में यदि आपने अपना पेट भरपेट भोजन किया, अच्छा भोजन किया, तो आपका वो जो शरीर के अंदर में बनने वाली जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सारी चीज़ें अपने टाइम टेबल पे चलेंगे। उनका जो किडनी का जो फंक्शन है, जो पेनक्रियास का फंक्शन है, जो ब्रेन का फंक्शन है, तमाम चीज़ें अपने अपने समय पर काम करें, क्योंकि इस समय जो तत्व होते हैं वह रस रसायन को बढ़ाने वाले होती हैं और ये जो हमारे भोजन को पाचक रस में सही काम करता है। 12 से 2 के बीच में फिर वो विश्राम का समय होता है उनका। उस समय आप खाना खाते हो तो जठर रस जो है वो सही काम नहीं कर पाता है। फिर जठर रस को अलग से मेहनत लग जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ने लग जाते हैं, कच्चा मटेरियल डंप होने लगते हैं और अंदर में जठराग्नि उतनी गति से काम नहीं करता है। फिर तमाम तरह से उपद्रव खड़े हो जाते हैं। फिर शाम का आता है 4 से 6 बजे के बीच में, पेट को खाली रखने का समय होता है, वायु काल होता है। उस समय आप उस समय पेट को खाली रखते हैं, गैस इत्यादि बनते हैं, बाहर निकलता है, विसर्जन होते रहता है। उस समय यदि आप लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तब भी से हमारे जठर रस को दिक्कत आता है। हाँ, उस समय बहुत पतली द्रव्य चीज़ लेनी चाहिए,
जैसे आपका बहुत आसानी से जो पचने वाली चीज़ें होती हैं, लिक्विड फॉर्म में है, फल है, इत्यादि छोटी छोटी चीज़ें। सुबह सुबह 7 बजे का वक्त फल खाने का वक्त होता है। सुबह आप फल खाते हैं या पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे नारियल पानी है और इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो, तो उस समय आपके लिए बेहतरीन चीज़ें होती हैं। इसी तरह से नींद का वक्त है मित्रों। नींद को भी हमारे बायोलॉजिकल ने, हमारे जो जैविक घड़ियाँ हैं, उसने नींद को भी बड़ा बाकायदा बढ़िया बना के रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? जैसी रात का 10 बजता है तो हमारी जठराग्नि मंद होने लगती है, हमारी बुद्धि कुंद होने लगती है, हमारी कोशिकाएं सोने लगती है और हमारे इस कोशिकाओं में फिर वो एक जिससे आपकी गट गट में दर्द होने लगता है, पीड़ा जिसको आप बोलते हैं। दरअसल उस जब हम उनके साथ संघर्ष करते हैं, जब हम अपने कोशिकाओं को उसको समय पर सोने नहीं देते हैं, तो उनके स्थान पर जो रसायन जमा होने लगते हैं उनको जिंदा रखने के लिए, वो हमारे शरीर को एसिड्स जो होते हैं बड़ी फिर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हम ज़बरदस्ती, हमने कई बार देखा है कि मैं अपने पढ़ाई जीवन में, मुझे मालूम नहीं था, अज्ञानता थी मेरे पास, तो अज्ञानतावश होने के कारण क्या करता था, मैं रात के 2 बजे तक जाग दिया करता था। 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। लेकिन जैसे 10 बजने के बाद 11 बजने का जो टाइम होता था ना, मेरे शरीर मुझे कहते रहता था कि नहीं यार, अब इसको जागना नहीं चाहिए। और अजीब से आँखों में, गला में और हो जाता। जब सुबह उठता तो जागने के बाद भी मुझको जागने के लिए 2 घंटा लग जाता। यानी शरीर को रिफ्रेश होने के लिए, जैसे मैंने आज रात में आज जाग दिया था, नींद नहीं आया। एक बार नींद डिस्टर्ब हो गया तो नींद को लगा कि अब मुझको कुछ काम करना है, तो मेरे ब्रेन ने मुझको कह दिया कि अब आपको नहीं सोना है। अब नहीं सोया, आदत पड़ गई थी। अब अभी जागा हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी मैं ऐसा नींद में हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझको अभी मैं जागा नहीं हूँ। मतलब पूरा फंक्शन कार्य नहीं करता है। तो हमारी उत्पादकता घट जाती है, उत्पादकता घटती है तो सफलताएं घटती है, क्वालिटी नहीं रह जाता काम में, मज़ा नहीं रह जाता काम में। फिर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए फिर कई तरह के पेय पदार्थ पीना पड़ता है, कई तरह के उपद्रव करना पड़ता है, तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं, अननेचुरली कार्य करने लग जाते हैं मित्रों। इसलिए आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आप अपनी लाइफ को शेड्यूल रखें आपके जैविक घड़ी के अनुसार, न कि आजकल के दुनिया के लोग करते इसके अनुसार। मैं कल एक दुकान गया था, दुकानदार पुराने परिचित के हैं और उसने 3 बजा था और उसने बोला कि भाई साहब, आप ज़रा ये कुछ नए नए मॉडल का हमारे पास कंप्यूटर्स आए हुए हैं, मेरा इंजीनियर आपको दिखा देते हैं, आप देखिए तो सही, मैं तब तक का अपना मैं लंच कर लेता हूँ। मैं बोला कि अभी रोटी और भात खाने का टाइम आया है। तो बोले हाँ, हम लोग तो इसी टाइम में खाते हैं, 12 बजे थोड़ा सा कर लेते हैं लंच, उस समय भी कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं फास्ट फूड वगैरह, और इस समय रोटियाँ वोटियाँ खा लेते हैं और घर से आ जाते हैं डिब्बा। मैं बोला कितना कमा लेते हो? बोले वही करीब साल का टर्नओवर करीब 2 करोड़ का होगा। अच्छा, और लाइफ का टर्नओवर क्या है? बोले लाइफ तो गडमड है, न खाने के समय है, न सोने के समय है, न जागने के समय है, न हंसने के समय है। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें पूरी तरह से पैसा 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 अब में कमाया जा रहा है। और घर के लोग भी किसी दिन, जैसे रविवार को अपनी दुकान बंद रखना है, या तो उस दिन घर के लोग भी सुबह नहीं जाग पाते, क्योंकि आदत में शामिल है भैया आप सोए रहो 11 बजे जगो, 12 बजे जगो, दिन हमारा फिर 12 बजे होता है। फिर रात को खुमारी उतारने के लिए, थकावट उतारने के लिए रात में कुछ ले लेते हैं, सुबह भी कुछ ले लेते हैं, जिससे थकावट दूर हो जाती है, शरीर में थोड़ी नया चीज़ आ जाता है। तो रोज़ का रोज़ करना पड़ता है। बोले हाँ, रोज़ का रोज़ करना पड़ता है। तो आपका शरीर अब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, आपको मालूम है? बोले हाँ मालूम है। शरीर डैमेज हो गया, मन डैमेज हो गया, कार्य करने की क्षमता डैमेज हो गई, लेकिन पैसा कमाने की लत ऐसा लगा हुआ है कि इन सारी चीज़ों को अनदेखी करते हुए भी हम लोग करते रहते हैं। नींद आती है? बोले नींद तो आती है पर नींद पड़ती नहीं है। भूख तो लगता है पर खाना मज़े नहीं आता। मन तो होता है घूम लो, पर शरीर थक के निर्बल होकर के रुक जाता है। जरा भी धूप बर्दाश्त नहीं, जरा भी पानी बर्दाश्त नहीं, जरा भी छींक बर्दाश्त नहीं। इतने कमज़ोर हो गए हैं हम लोग आंतरिक स्थिति से कि शारीरिक स्थिति पूरी डैमेज सा हो गया है। मित्रों, आज का ये कंडीशन है। कमाइए, धन कमाइए,
जितना हो सके कमाइए, जितना ज़्यादा हो सके वह भी कमाइए, सही रास्ता से कमाइए। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि आप अपने से लड़ो, अपने से संघर्ष करो। मैं कई इंजीनियर साथियों को जानता हूँ, कई मेरे डॉक्टर से बंधु हैं जो समय बेसमय खाना खाना पीना जागना सोना और ऐसा लाइफ हो जाता है उनका कि उनको जीने से ही विरक्ति हो जाती है। विराग नहीं है, ज्ञान नहीं आया है, वो ज्ञान से विरक्ति नहीं हुआ है कि जीवन अब त्याग दें। वो थक गया है जीवन से, लाइफ उसका स्वाद खत्म हो गया है, उसके जीवन का आनंद चला गया है, उसके जीवन में कुछ आनंद बचा ही नहीं है। धन का आनंद भी नहीं ले रहा है, धन का आनंद भी उसको नहीं मिल रहा है। जीवन ऐसा हो गया है कि उनको लगता है यार ये कोई भी जिंदगी है। एक ही कारण है कि वक्त सही समय पर पर्याप्त नींद नहीं लेना। यदि आप सही समय पर पर्याप्त नींद लेना शुरू कर दें मित्र, तो आप 12 घंटा कमा के भी, 12 घंटा अथक परिश्रम करके भी आप दिमागी रूप से भी परिश्रम करोगे, शारीरिक रूप से भी परिश्रम करोगे। समय पर खाना और समय पर सोना, ये दो चीज़ यदि आप शेड्यूल कर लेते हैं मित्रों। समय का मतलब क्या है? आपका समय नहीं, समय का मतलब है शरीर का समय। शरीर का जो वास्तविक वैज्ञानिक जो शरीर खाने का समय है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, उनके पास डिग्री है बताने के लिए। अब हम कहेंगे तो कहेंगे आपके पास ऐसा डिग्री है क्या कि आप हमको सलाह ठोक रहे हो? तो मित्रों मेरे पास डिग्री नहीं है, पर जो तत्व है, जो जैव विज्ञान है, जो शरीर का विज्ञान है और जो यह धरती का विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजिकल वॉच बोलते हैं, और शरीर और ये जो धरती का जो चीज़ें हैं कि इसका सूर्योदय का होना, कितने कंस में कितने काल में धरती का एनर्जी पावर है, और धरती और हमारा शरीर, धरती है हमारा शरीर और अंतरिक्ष जितने भी ग्रह हैं उनका चाल, यानी उनकी जो चुंबकीय शक्ति है, उनकी जो ओरा शक्ति है, जो उनको एनर्जिक पावर से है, हमें प्रभावित करती है। आप देखे होंगे ना, जब बरसात का मौसम ना हो, बरसात के मौसम चला जाए और वही बदली आ जाता है तो मेरे कितने मित्रों के शरीर में पीड़ाएं भर जाती है। लेकिन वही बदली जब बरसात में आती है तो हमारे शरीरों में पीड़ा नहीं आती, सुकून देती है। यही पानी जब बरसात में बरसती है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें उल्लासित करता है, हमारा शरीर रिफ्रेश होकर के फ्रेश हो जाता है, ऐसा लगता है वाह क्या मज़ा आ गया। लेकिन वही पानी यदि दूसरे मौसम में गिर जाए तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। गर्मी के दिन में गर्मी हमें थपेड़ा मारती, लू मारती, हमारे शरीर उसे बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि मौसम के अनुकूल हमारा शरीर अपने आप को बदल लेता है। लेकिन वही गर्मी बरसात में आ जाए, वही गर्मी ठंड में आ जाए तो हमें बेचैन कर देगी और हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मित्रों, तो यह जो नेचुरल है, प्रकृति है, जो नेचर है, जो प्रकृति के साथ जितना ज़्यादा हम संघर्ष करेंगे उतना ही हमारी उत्पादकता घटेगी, हमारी शरीर डैमेज होगा, हमारा मन डैमेज होगा, हमारा मस्तिष्क डैमेज होगा, हमारी बुद्धि डैमेज होगा, हमारा आनंद खो जाएगा, हमारे जीवन से रस निकल जाएगा। फिर आपकी सफलता को चाटते रहना चटनी बना करके, सेल्फ में रख लेना अलमारी में दिखाने के लिए, ये मेरी सफलता है, और जीवन खो गया। पैसा, हाँ पैसा आ गया भाई साहब, आनंद कहीं खो गया। पैसा आ गया भाई साहब, शांति तो कहीं गई, गधी के पास निकल गया। तो मित्रों ऐसा ना हो, जीवन में संतुलन जरूरी है, संतुलन में ही आनंद है और संतुलन ही जीवन है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, धन कमाइए, पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नंबर लाइए, खूब नंबर लाइए, मेहनत कीजिए, नौकरी पाइए, बड़ी अफसर बनिए खूब, लेकिन खुद के साथ अत्याचार मत कीजिए। आपके अत्याचार का परिणाम आपके जीवन में उतर के आता है, आपको दिखाई देगा। आप जरा रविवार का दिन बैठिए, डायरी निकाल लीजिए और आप अपनी उस लाइफ को याद कीजिए जब आप बचपना में थे, जब मैं मेरा किसी गांव का बंदा या किसी छोटे शहर का बंदा, कस्बे का बंदा जो ने पूरी प्राकृतिक जीवन जीते हैं। घर के लोग, बच्चे जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद उनको हल्का फुल्का कुछ भोजन दे दी जाती है, फिर बच्चे खेलने आते हैं, फिर उनको ठोस आहार दी जाती है, फिर बच्चे ठोस आहार रह करके सो जाते हैं, और उसके जब स्कूल चला जाता है बच्चे का दिनचर्या फिर बिगड़ जाती है। तब बच्चे के मन में कई प्रकार की परेशानी आ जाते हैं। फिर बच्चे स्कूल के रूटीन के हिसाब से अपने आप को ढालता है, पर बच्चों को ढलने में कई साल लग जाते हैं, मित्र। दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जो बच्चा जो मॉर्निंग में सोना है, मेरा एक छोटा सा नन्हा दुलारा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, जिसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद लेना है, सुबह सुबह उनको खूब सोना है, क्योंकि सुबह सुबह जल तत्व उनके शरीर पर आएगा, निकासी करता है। उस समय आप उसको ज़बरदस्ती जगाते हो, बच्चा 5 बजे जागता है, रोता है, और आप उसको 6 बजे ज़बरदस्ती आप बस्ता लटका करके आप उसको अप टू डेट कपड़ा पहना करके भेज देते हो। बच्चा
8 बजे तक बेचैन रहता है, क्योंकि बच्चे को स्वाभाविक नींद होता है 9 बजे तक का, और हम मनुष्यों को स्वाभाविक नींद होता है 5 बजे तक का सुबह का। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींदें 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बचपना रहता है वैसे वैसे हमारी नींदें 9 बजे तक, मित्रों 9 बजे तक अधिकतम उसका क्राइटेरिया होता है। उसके बाद जो हम सोते हैं आलसी है, या बच्चों को आदत बना दी जाती है। तो यदि आपने रात को 10 बजे सो गया, हर हालत में आप अपने को 10 से 11 के बीच में आपने 10 बजे सोते समय ठोस आहार ले लें, सो जाइए। सुबह सुबह आपका नींद बिल्कुल 5 बजे खुलेगा और शानदार खुलेगा, 6 बजे तक आप फ्रेश हो जाएंगे, आपकी उत्पादकता बढ़ रहेगी। आप मान लीजिए मेरे एक मित्र है, उसने कहा कि मैं 2 बजे दिन तक बहुत काम किया हूँ और मुझे बहुत मानसिक रूप से मैं थक गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मित्रों 2 बजे तक आपने काम किया है दिन का, अच्छी काम है, तो आप जा कर के आप हाथ मुँह धो लीजिए, और पहले तो आप पेट में कुछ थोड़ा सा रस डाल लीजिए, जैसे कि संतरे का रस है, या नींबू का जूस है, या नींबू का ही थोड़ी है, या थोड़ी मधु है, शहद है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ी सी ले लीजिए, कुछ बात नहीं है। तो आप सलाद थोड़ा सा पहले खा लीजिए, और उसके बाद ठोस आहार ले लीजिए, चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। आप इतना आहार लें कि पेट सब ठुस ना हो, आधे से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और उसके बाद आप बढ़िया से 1 घंटा आप सो जाइए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अब एकदम से निश्चिंत होकर के सो जाइए। आपका नींद आधा घंटा से 45 मिनट तक चलेगा। 45 मिनट में वो गहरी नींद आएंगे, आपको वो डीप नींद आएगा कि आपका फिर 4 घंटा 5 घंटा के लिए आपके शरीर और ब्रेन पूरी कोशिकाएं तरोताज़ा होकर के उठ चुका होगा। अब आपका जो खाया हुआ चीज़ है, अब जगने के बाद अब जो खाए हुए चीज़ है, अब उसका पाचन क्रिया शुरू होगा। आप सो रहे थे उस समय बिल्कुल पाचन क्रिया नहीं होगा। उस समय तो आपकी जठर भी रिलैक्स होकर के जो जो चीज़ें हैं उसको अपने हिसाब से एक सेटिंग करके पूरी कोशिकाओं को रिलैक्स दे दिए। अब आप जाग गए, अब वो भोजन, आपका आहार पचना शुरू होगा और आपको शक्ति देना शुरू करेगा। उस समय तो आप जब कच्चा मटेरियल डालते हैं तो बिल्कुल आपका शक्ति क्षीण हो जाता है, क्योंकि वह शून्य, जीरो हो जाता है उत्पादकता। उस समय आपका माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज बिल्कुल रिलीज नहीं करता है, फ्रक्टोज रिलीज करता है, या वो सारी चीज़ और डार्क में जाना चाहता है, अंधेरे में चला जाना चाहता है। आप उस समय लाइट करते रहते हो। ऐसे ही जब सुबह का काम करना शुरू करते हैं, काम करने से आधा घंटा पहले कुछ ले लिया करें, कुछ खा लिया करें, और बीच बीच में छोटी छोटी वस्तु जो आपके लार ग्रंथि को एक्टिवेट रखे, ऐसी चीज़ों को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप खाते रहें। कभी आपने बादाम खा लिया, कभी आपने किशमिश ले ली, तो कभी आपने काजू ले लिया, तो कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कभी अंजीर ले लिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो कभी आपने आलू की सब्जियां खा ली, तो कभी आपने सलाद ले लिया, कभी आपने मूली खा ली, कभी आपने गाजर खा ली। मतलब आहार को बदलते रहना है, थोड़ा मात्रा में लेना है, आहार बदलते रहना है। इससे आपके शरीर के अंदर में जो भी खनिज तत्व है, जैव तत्व है, या अन्य रसायन है, वो कंप्लीट होते रहेंगे। अलग अलग वैरायटी के आपके शरीर को पौष्टिक तत्व मिलता रहेगा, साथ में पर्याप्त नींद भी आता रहेगा। जब आप नींद नहीं लेते हैं तो आप ज़बरदस्ती जब हट करके जागते हैं रात को 11 बजे के बाद शरीर आपका संघर्ष करता है, मन आपका संघर्ष करता है, मस्तिष्क आपका संघर्ष करता है, और आप इस संघर्ष के बीच में कार्य करते हैं, तब आप देखते होंगे कि आपका किडनी का फंक्शन बिगड़ गया है, आपकी एब्डोमेन की फंक्शन बिगड़ गया है, आपकी आँख के ऊपर में एक तरह से सूजन उत्पन्न हो गया है, और आपकी आँख के नीचे में भी आ गया है, गला भी भर आ गया है, और आपके चेहरे में एक गैस या सूजन जैसे आपको दिखाई देगा। फ्रेश होने में आपको वक्त लगेगा, आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि कंठ आपके भारी होगा, क्योंकि पूरी एनर्जी आपका उस संघर्ष में बीता हुआ था, अनबैलेंस था। बैलेंस होने में टाइम लग जाता है मित्र। इसलिए जीवन को बायोलॉजिकल संघर्ष से बचिए। आप मानसिक संघर्ष करके दुनिया को जी सकते हो। आपके पास धन की कमी है तो संघर्ष करके धन बढ़ा सकते हो। आप सुबह से शाम तक खट सकते हो, लेकिन यही काम को आपने सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक काम कर सकते हो। इतनी अद्भुत क्षमता होता है मनुष्य के शरीर में, वो 12 घंटा काम कर सकता है। लेकिन वही काम यदि आप रात में करते हो 6 से 6, सुबह 6 बजे तक का, तो आपको 3 से 7 गुना आपका एनर्जी लॉस हो जाता है। लेकिन आप टाइम टेबल लेकर के चलते हो, प्रकृति के अनुसार से चलते हो। आपने सुबह उठा, बढ़िया फ्रेश हो गए, जो आपको काम है अभी आपने निपटा लिया, आपने अभी बना लिया, अपना दिन भर का शेड्यूल बना लिए, आपने नहा धो लिया, फिर आपने थोड़ा सा खाना खा लिया। खाना खाइए, ब्रेकफास्ट मत कीजिए, खाना लीजिए, ठोस आहार लीजिए। सुबह वक्त है, ठोस आहार लीजिए।
दोपहर का वक्त है तो फिर आप हल्का फुल्का आहार लीजिए, और रात का वक्त है तो काम से आप निवृत्त हो जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, फिर आराम से खाना खाइए, बढ़िया से खाना खाइए, जी भर खाना खाइए, और बिना कोई मादक पदार्थ का सेवन करे फिर आप सो जाइए। और सोते समय आप चिंता ना करें, आपने दिन भर का काम किया, दिन भर का काम किया, आपने डाल दिया प्रभु के गोद में कि आज आपने आपका काम आपका पूरा हो गया है, जितना होना था हो गया है, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सुबह उठेंगे फिर अपना काम देखेंगे। सुबह उठिए, दिन भर का शेड्यूल बनाइए, फ्रेश हो जाइए और रूटीन में लग जाइए। देखेंगे एक हफ्ता आपका नींद का बैलेंस होते ही आपके लाइफ में उत्पादकता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइफ में इतनी ज़्यादा उत्पादकता बढ़ जाएगी मेरे मित्र, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथी अक्सर अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, या उसको लगता है कि मैं आज रात में जाके काम कर लूँ, चारों तरफ हो हल्ला है, शोर शराबा है, कई कारणों से वह रात में काम कर लेता है जाग करके, लेकिन वो अपने साथ अत्याचार करता है, अपने आनंद को खो देता है, अपनी शांति को भंग कर देता है, अपनी जीवनी शक्ति को घटा देता है, अपने अंदर की जो विटामिन डी है उसकी सत्यानाश करने बढ़ जाता है, विटामिन सी कैसी तैसी करने लग जाता है। और अब मैं क्या बताऊँ, इतने सारे विटामिन से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि फिर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जीवन का भी आनंद खो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो जीवन का आनंद खो जाता है। जीवन का आनंद खो गया तो आपका धन का आनंद किस काम का है। जीवन का आनंद खो गया, प्रेम का आनंद खो गया, साहस और मन में उठने वाले भाव तरंगे खो गई, जीवन का जो रसधार था वो सूख गया, तो आपका फिर ये धन दौलत किस काम का है। मित्रों, तो जीवन को आनंद को बचा के रखिए, साथ साथ समृद्धि को प्राप्त कीजिए, साथ साथ आनंद को प्राप्त कीजिए। कमाइए, जी तोड़ कमाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने से संघर्ष करके नहीं। सफलताएं मिलेगी, महान सफलताएं मिलेगी। हर महान सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति ने कभी अपने बायोलॉजिकल संघर्ष नहीं किया। उसने प्रकृति के साथ ताल में ताल मिलाया, कंधे में कंधे मिलाया, अपने शेड्यूल ठीक किया और उसके बाद कड़ी मेहनत की। उतने ही मेहनत में फिर वह 4 गुना सफलता को अर्जित कर लिया। मित्र, जरा एक बार तो आप 1 साल के लिए शेड्यूल बनाइए, 1 साल अपनी उत्पादकता को देखिए, कंपेयर करना, और उसके बाद यदि 1 साल की कंपेयर करना कि आप जब संघर्ष कर रहे थे प्रकृति के साथ, फिर आपने जो वर्क किया और आप जो शेड्यूल हो गए अब प्रकृति और आपके साथ। आप किसी वैज्ञानिक से सहारा लीजिए, किसी विज्ञान वाला से चले जाइए, किसी का जाइए ना भाई उनके पास जो इन मामले में दक्ष है, और कोई आपको नहीं मिलता है, तब आप अपनी लाइफ का स्टडी करके आप हमको बताइए, हम आपको बताएंगे आपका प्रकृति शेड्यूल क्या है। लेकिन आपको स्टडी करना होगा, ईमानदारी से अपने दिनचर्या बताना होगा, अपनी मानसिकता बताना होगा, अपनी सोच विचार बताना होगा, आपको किस टाइम में अच्छा लगता है ये बताना होगा, वास्तविक भूख किस टाइम में लगता होगा ये जानना होगा, वास्तविक नींद आपको जब आता है तब कैसे महसूस करते हो ये जानना होगा। बस इतना ही तो नोट करना है, खुद से जान जाओगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी वास्तविक थोड़ी सी नेचर के साथ बिता के देखो, नोट कर लो, वही तो है आपका। आपके अंदर में एक अद्भुत आंतरिक शक्ति है जो आपको बताता है, एक आंतरिक उपचारक शक्ति है जो आपको उपचार करता है, आपके अंदर में एक अद्भुत आंतरिक मार्गदर्शक है, गाइड करने वाला है, वो आपको गाइड करता है। आप ही हो कि उनके तरफ से आंख मूंद करके बैठे हो, आप ही हो जो उनके साथ हाथ नहीं मिलाते हो, आप ही हो जो उनसे बचना चाहते हो, जिससे कभी बच नहीं सकते, कभी बच ही नहीं सकते। मित्र, उससे बच के कहाँ जाओगे आप। तो इसलिए अपने से मिलो, अपने प्रकृति से मिलो, अपने को प्राकृतिक रूप में ढालो, फिर देखना आपका उत्पादकता कितनी बढ़ेगी, आपकी सफलताएं कितनी आकाश चूमेगी। फिर मिलेंगे गुरु जी के साथ, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।